बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर मतलब विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह छोटी छोटी एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो वो हम लोग देख रहे थे। तो इसी तरह की आज एक और मैं आप लोगों की जो आम रूटीन में यूज़ होने वाली एक विंडोज़ एप्लीकेशन है जो कि आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर। तो आज हम लोग वो बनाना सीखेंगे जिसका नाम नोटपैड है। नोटपैड एक ऐसी एप्लीकेशन है जैसे आप अक्सर इसको यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में भी, कंप्यूटर्स के अंदर भी, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी। नोट्स के नाम से एक नोट होता है जिसके ऊपर आप लोग अपनी राइटिंग्स कर सकते हैं। तो आज हम लोग को नोटपैड बनाना सीखेंगे। ये एक सिंपल विंडो एप्लीकेशन है कि हम लोग विजुअल स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए विजुअल स्टूडियो के अंदर विंडोज़ एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह नोटपैड को आसानी से खुद भी बना सकते हैं। तो मतलब इस तरह छोटी छोटी एप्लीकेशन से ही आप लोग बड़ी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, फिर कंबाइन करते जाते हैं। इसलिए फिर हम लोग नोटपैड बनाना सीखेंगे जो कि आप लोग अक्सर ये कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कि नोटपैड बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट स्टार्ट करना है अपना, कि जिसके अंदर मैं मतलब प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करूँगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं तो आप लोगों के पास ये इंटरफेस आता है। आप यहाँ से फाइल ये न्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये फाइल मेन्यू के अंदर जाके यहाँ से ये न्यू के ऊपर क्लिक करके और फिर यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके भी नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप इस न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास इस तरह की मतलब ये एक इंटरफेस है आप लोगों के ग्राफिकली ये विजुअल स्टूडियो के अंदर ही। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आप लोगों के सामने आप लोगों को एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी। इसके अंदर ये लेफ्ट साइड बार के अंदर आप लोगों को ये सारी की सारी लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं जिसमें आप लोगों ने काम करना है। हम लोग वी और सी शॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी एप्लीकेशन की टाइप हम लोग विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इसका नाम आ जाएगा नोटपैड के नाम से। अगर हम नोटपैड बनाना है तो इसका नाम मैं नोटपैड रख देता हूँ। और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास मेरी एक विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी नोटपैड के नाम से। आप लोगों के सामने आप लोगों को ये एक स्क्रीन नज़र आ रही है। हमारे पास एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गई हुई है। अब इसके राइट साइड पर इसके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा था ये व्यू के अंदर जाके आप लोग यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों के पास जैसे मेरे पास अभी ये राइट साइड पे शो नहीं हो रहा तो फास्ट टाइम आप लोग इसको आप लोगों ने क्रॉस कर दिया होता है जिसकी वजह से वो आप लोगों को शो नहीं हो रहा था। तो व्यू में जाके ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर का नाम से आप लोगों के पास ये आ जाता है। और इसके बाद इसके नीचे एक प्रॉपर्टीज विंडो हो रही होती है वो भी शो नहीं हो रही, मतलब वो भी कहीं क्रॉस हो गई हुई है तो इसलिए ख़त्म हो गई है, नज़र नहीं आ रही। उसको भी हम ये व्यू के टैब के अंदर जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो के नाम से ये एट द एंड पे ये ऑप्शन है, इसमें क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर्टी विंडो भी शो हो गई मेरे पास। तो इस तरह हम लोग जो हमारे पास चीज़ें शो नहीं हो रही होती हम लोग उसको इस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों के पास ये टूल बॉक्स ये लेफ्ट साइड पर भी जो मेरे पास नज़र आ रही है ये लास्ट टाइम शो नहीं हो रही होती। तो ये भी आप लोग व्यू के टैब में से जाके इसको शो करवा सकते हैं। उसके बाद ये पेन पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह लेफ्ट साइड पर एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं ये नोटपैड बनाने जा रहा हूँ तो नोटपैड की एक विंडो होती है जैसे आप लोगों के पास ये सिंपल विंडो बनी हुई है। तो नोटपैड की भी इसी तरह की विंडो होती है, इसलिए हम इसी को एडिटिंग करके जो है हमारे पास एक सैम्पल विंडो फॉर्म बना हुआ आ जाता है, हम उसी को मैं एडिटिंग करके उसी से आगे ऑनवर्ड इसको स्टार्ट कर लूँगा। मतलब वो नोटपैड वाली विंडो भी इसी तरह की होती है। तो बजाय इसके कि मैं न्यू फॉर्म विंडो बनाऊँ तो एक मेरे पास
मेरे प्रोजेक्ट के साथ बनी बनाई जो बाय डिफॉल्ट एक विंडो आ गई है, एक ही विंडो बननी है नोटपैड के अंदर, एक ही विंडो होती है, बाकी तो उसके अंदर डायलॉग्स ओपन होते हैं जो हम लोग करते हैं, तो वो हम उसके अंदर क्रिएट कर लेंगे। तो पहले मैं इस विंडो को मैनेज कर लेता हूँ अपने नोटपैड की स्क्रीन के लिहाज से। सबसे ऊपर ये टाइटल बार में मैं पहले इसको मेंशन कर देता हूँ कि इसका मैंने टाइटल क्या रखना है, वो नोटपैड टाइटल रख देता हूँ मैं इसका। नोटपैड इसका टाइटल हो गया। उसके बाद अब मैंने इसका लेआउट फाइनली करना है, तो लेआउट जो इसका होता है, अब इसके लेआउट के अंदर सबसे पहले टॉप पे यहाँ पे इसकी एक मेन्यू बार बनी हुई होती है। जब आप लोग नोटपैड देखोगे तो आप लोग देखना यहाँ पे एक मेन्यू बार बनी होती है जिसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, इस तरह के मेन्यूज बने हुए होते हैं। तो पहले मैं वो मेन्यू बार बना देता हूँ। तो मेन्यू बार मैंने आप लोगों को जैसे कि लेक्चर के दौरान भी बताया था कि एक मेन्यू स्ट्रिप के नाम से टूल होता है, जिसको आप लोग यहाँ पे लगाओगे तो ऊपर टॉप पे एक मेन्यू बार बन जाएगी। तो ये मेन्यूज एंड टूल बार्स, ये कैटेगरी इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर मेन्यू स्ट्रिप के नाम से ये मेन्यू स्ट्रिप पड़ी हुई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर मेरे पास मेन्यू बार बन गई है। यहाँ पे जैसे जैसे मैं राइट करता जाऊंगा वो मेरे पास नाम बनते जाएंगे। सबसे पहले फाइल का मेन्यू होता है, फाइल मैंने लिखा। अब इसी के अगर सब मेन्यू बनाने हैं तो ये नीचे वाले में क्लिक करके नीचे की तरफ लिखता जाऊंगा। अगर आपने इसी तरह राइट तरफ चलना है तो ये राइट साइड वाले बॉक्स के अंदर क्लिक करके मैं उस तरफ चलता जाऊंगा। तो पहले मैं फाइल मेन्यू को कंप्लीट कर लेता हूँ। फाइल मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास न्यू का ऑप्शन आता है, उसके बाद सेकंड पे ओपन का होता है, उसके बाद सेव का होता है, उसके बाद मैं एक एग्जिट का बना लेता हूँ। ये मैंने चार मतलब फाइल मेन्यू के अंदर चार आगे ऑप्शन बना लिए। उसके बाद हमारे पास मैं एक फॉर्मेट का ऑप्शन बना देता हूँ। फॉर्मेट मेन्यू होता है हमारे पास। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मैं फॉन्ट साइज हम लोग एडजस्ट कर सकते होते हैं, तो एक फॉन्ट का मेन्यू बना लेता हूँ। हम अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, तो एक कलर का मेन्यू बना देता हूँ। तो इस तरह हम लोग मैं कुछ ये मेन्यूज बना लिए अपने पास यहाँ पे। तो ये मेरे ऊपर मेन्यू बार बन के, जिसके अंदर मैंने दो मेन्यूज लिए, फाइल मेन्यू और फॉर्मेट का मेन्यू। फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, एग्जिट का रख लिया, और फॉर्मेट के अंदर मैंने फॉन्ट और जस्ट कलर लिया अभी फिलहाल। पहले हम लोग इतना कर लें फिर बाकी बात में कर लेंगे। अब ये तो मेरे पास ऊपर मेन्यू बार बन गए। अब इससे नीचे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक मतलब टेक्स्ट एरिया होता है सारे का सारा, जहाँ पे हम लोगों ने अपना टेक्स्ट राइट करना होता है। तो अब वो टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है रिच टेक्स्ट बॉक्स की। यहाँ से अगर आप लोगों को ढूंढना मुश्किल हो तो यहाँ से आप लोग टॉप पे उसको लिख के सर्च भी कर सकते हैं। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये मतलब आप लोगों के पास मल्टीपल लाइंस लिखनी हो ना, जब आप लोगों ने कहीं टेक्स्ट एरिया पे ऐड करना है जहाँ पे आप लोगों की मल्टीपल लाइंस विद स्पेसेस और इस तरह लिखने के लिए करनी हो, तो फिर हम लोग ये रिच टेक्स्ट बॉक्स लेते होते हैं। अब आप लोग इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके करोगे ना तो उसका साइज प्रॉपर मैनेज नहीं होगा विंडो के हिसाब से। तो विंडो बड़ी करेंगे तो इसका साइज उतना ही रहेगा, ये विंडो पे छोटी करूंगा तो साइज मतलब वो हाइड हो जाएगा साइडों पे। तो उसके लिए फिर इसका विंडो के लिहाज से पूरा पूरा इसको इसकी विड्थ और हाइट बनाने के लिए ये जो इसके ऊपर ये राइट साइड पे अपर कॉर्नर में छोटा सा एरो बना हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये डॉक इन परसेंट कंटेनर मतलब परसेंटेज के लिहाज से पूरे कंटेनर में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद इसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। पहले एरो के ऊपर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, फिर उसके बाद यहाँ पे जो डॉग परसेंट कंटेनर था उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। तो इस तरह इसने अपने आप को पूरी स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर लिया, स्क्रीन के लिहाज से, विंडो के लिहाज से। तो मेरे पास ये दो चीजें बन गई। मेरे पास ऊपर ये मेन्यू बार भी बन गई, उसके नीचे ये टेक्स्ट एरिया भी बन गया जहां से मैंने चीजों को राइट करना। तो मेरे पास अब कुछ मेन्यूज बन गए हैं और कुछ मतलब मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया मतलब बन गया राइट करने के लिए। अब आप लोगों ने देखा होगा नोटपैड के अंदर इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर हम यहाँ से राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी हमारे पास, जैसे अब ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने राइट क्लिक किया तो ये ऊपर ना मेरे पास एक छोटी सी विंडो, पॉपअप विंडो आ गई है जिसमें ये व्यू कोड, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट इस तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं अपने टेक्स्ट में। तो अगर वो भी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की। ये होता है मेन्यू स्ट्रिप
और वो होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, मैं इसको क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे अब इसके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यानी कि किसी भी विंडो के ऊपर, प्लेन विंडो के ऊपर राइट क्लिक करने से जो एक पॉपअप विंडो आती है जो कि कट कॉपी पेस्ट ये इस तरह के ऑप्शन होते हैं उसमें, तो उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप होती है। इसमें ऑप्शन रख लेता हूँ, एक कॉपी का होता है और दूसरा मैं इसके अंदर एक कट का रख लेता हूँ। कट करना है, कॉपी करना है, या फिर आप लोगों ने पेस्ट करना होता है, या फिर आप लोगों ने डिलीट करना होता है, मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है। या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट की बात होती है तो आप लोगों ने इस विंडो के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट ऑल करते हैं ना हम लोग कीबोर्ड से, अगर हम लोग ने यहाँ पे भी ऑप्शन देनी है उसको सिलेक्ट ऑल की, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल की। तो ये मैंने कुछ इस तरह मेन्यू बना लिया इसके अंदर। ये जब आप बना रहे होते हैं तो ये नीचे आप लोगों के पास ये जो मेन्यू स्ट्रिप होती है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बार होता है, ये चूंकि चीज़ें हाइड होती हैं, आप लोगों को डिज़ाइन व्यू में सामने नजर नहीं आ रही होती, इसलिए उनके ये नीचे आइकॉन बन जाते हैं। मैंने ये मेन्यू स्ट्रिप पे क्लिक किया तो ऊपर मेन्यू स्ट्रिप सिलेक्टेड हो गई। मैंने ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के ऊपर सिलेक्ट किया, क्लिक किया तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप आ गई। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप होती है कि यहाँ पे वाइट प्लेन जगह पे आप राइट क्लिक करते हैं तो ऐसे पॉपअप विंडो आ जाती है। ये एक किस्म की कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप है। और ये ऊपर जो बनी हुई है फाइल मेन्यू, ये मेन्यू स्ट्रिप है, सिंपल मेन्यू स्ट्रिप, यानी कि जिससे हम लोग मेन्यू बार बनाते हैं और इसके अंदर एक और कुछ ऑप्शन आ गए। ये तो मैंने इसका एक लेआउट तैयार कर लिया है नोटपैड का, कि नोटपैड के अंदर ऊपर मेन्यू बार होती है, टेक्स्ट एरिया मतलब पूरी विंडो के ऊपर बना हुआ होता है, और उसके अंदर राइट क्लिक करके कुछ कट कॉपी पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट को एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप बनी हुई होती है। तो वो मैंने एक डिज़ाइन व्यू के लिहाज से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लिया। अब बारी आ जाती है हमारी कोड की तरफ, तो अगर हम जब इसकी कोडिंग करेंगे तो कोडिंग राइट करने की जो बात आती है, उसमें सबसे पहले मैं अपने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को हैंडल कर लेता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास शो हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन के ऊपर आपने डबल लेफ्ट क्लिक करना है, यानी कि लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करना है। मैंने ये डबल लेफ्ट क्लिक दबाया तो ये ऑटोमेटिकली मेरा बैकएंड पे इसने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और इसके ऊपर एक क्लिक का इवेंट क्रिएट कर दिया। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये कॉपी टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम, यानी कि वो आप लोगों की जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप थी उसके अंदर जो पहला पहला आइटम था मेन्यू का आइटम, वो मेन्यू आइटम ही है, उसके ऊपर उसने क्लिक का इवेंट क्रिएट कर दिया कि जब आप उस क्लिक के ऊपर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, कॉपी करेगा, कॉपी का फंक्शन परफॉर्म होगा। उसके लिए होता है कॉपी कहाँ से करना है, उसने रिच टेक्स्ट बॉक्स से। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स 1, ये उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। डॉट कॉपी का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास यहाँ पे, डॉट कॉपी का वो फंक्शन मैं कॉल करवाऊंगा और सेमीकोलन। बस सिर्फ इतना काम करना है, कॉपी का काम करना है। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे है कट की। तो इसके लिए फिर हमारे पास कट का फंक्शन होता है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, ये कट का फंक्शन हम लोग कॉल करवा लेंगे, मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, जस्ट उनकी कॉलिंग करनी है। उसके बाद मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन है, उसके अंदर हम लोग इसी रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट पेस्ट का फंक्शन है, इसको कॉल करवा लेंगे। ये जो भी चीज़ कॉपी हुई होगी उसको पेस्ट कर देगा। उसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन होता है, मतलब कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है आपने उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए होता है इसी रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही टेक्स्ट लिखा हुआ है ना जिसको भी आप लोगों ने डिलीट करना है। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 उसका नाम हो गया, डॉट सिलेक्टेड टेक्स्ट के नाम से इसकी प्रॉपर्टी होती है।
यानी कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट सिलेक्टेड, ये नीचे आ रही है सिलेक्टेड टेक्स्ट, इज इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे, मतलब वहाँ पे कुछ भी शो ना हो, वहाँ पे उसको खाली कर दें। तो ये मेरे पास डिलीट का ऑप्शन भी हो गया, कट भी का हो गया, कट का हो गया, पेस्ट का हो गया, डिलीट का हो गया। उसके बाद मतलब सेलेक्ट आल की ऑप्शन आ जाती है। तो सेलेक्ट आल के लिए यहाँ पे मेन्यू के अंदर आके, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप के अंदर आके ये सिलेक्ट आल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसका ये फंक्शन बन जाएगा, क्लिक का इवेंट क्रिएट हो जाएगा। और सिलेक्ट कहाँ से करना है, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 से डॉट सिलेक्ट आल का फंक्शन होता है, इसको हम लोग कॉल करवा लें। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना भी लिखा हुआ होगा टेक्स्ट सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अनडू और रीडू की ऑप्शन भी होती है, वो भी हम लोग बना लेते हैं। मतलब कुछ लिखा है तो उसको फौरन अनडू करना है, अनडू, और एक रीडू की ऑप्शन होती है। तो अब मैं अनडू के ऊपर डबल क्लिक किया, उसका एक फंक्शन बन गया रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट अनडू, ये इसका अंदर बिल्ट इन फंक्शन है इसका, ये भी ठीक है। और उसके बाद रीडू का फंक्शन है, तो ये मैं रीडू को डबल क्लिक किया, उसका बैकएंड का फंक्शन बन गया, क्लिक का इवेंट भी क्रिएट हो गया। फिर उसी तरह रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट रीडू का बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये उसको मैंने कॉल किया और यहाँ पे बन गया। तो ये मेरे पास जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप बनाई थी ना, ये मेरे पास कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। तो हम पहले इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप को रन करके इसको चला के देख लेते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट होने के बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप लोगों के पास इस तरह ये विंडो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, आप लोगों को इस तरह शो हो जाएगी। अब ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे नोट पैड होता है, मतलब ये फाइल मेन्यू बना हुआ है, इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, एग्जिट का मेन्यू बना हुआ है। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर मैंने फॉन्ट और कलर का रखा था। और ये जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाया था उसका मतलब होता है कि इस तरह राइट प्लेन जगह पे इस तरह राइट क्लिक करें तो नज़र आनी चाहिए। अब वो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो मुझे नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट वो रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको ऐड नहीं करवाया, कि जहाँ पे मैं राइट क्लिक करने से उसको शो करवाना चाहता हूँ मुझे वहाँ पे उसको ऐड भी करवाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्रॉस कर लूँगा, क्रॉस करने के बाद मैं आपको किस तरह बताता हूँ कि ऐड करवाना, उसके बाद फिर हम रन करेंगे इसको। अब मैं उसको टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप को इस रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड किया था ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप होती है कि इसके अंदर रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप होती है यहाँ से भी नन की हुई है। इसी वजह से मैंने उधर राइट क्लिक किया तो मुझे शो नहीं हो रही थी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये नन के साथ ही एरो बना हुआ आता है, एरो के साथ एरो पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप बनी हुई होंगी ना वो सारी यहाँ पे नजर आ रही होंगी। अभी मैंने एक ही बनाई थी तो एक ही नजर आ रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप इस रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड हो गई है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा ना जब तो ये मेरे पास शो होगी। तो अब मैं दोबारा आप इसको रन करके तो आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप लोगों के पास ये सामने आप लोगों के विंडो के अंदर ये मैं राइट क्लिक किया तो ये सारे वो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो मैंने वहाँ पे बनाए थे, कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, अनडू, रीडू। अब मैं यहाँ सारे फंक्शन परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कुछ राइट कर रहा हूँ तो ये राइट किया जा रहा है जैसे नोट पैड के अंदर किया जा रहा होता है। अब मैं यहाँ से माउस के जरिए इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो ये कॉपी पे क्लिक करूंगा, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे इसको स्पेस दबा के अब फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो पेस्ट पे करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया। पेस्ट दबा के मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, अब कंट्रोल बी दबाऊंगा तब भी हो जाएगा,
यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा तब भी हो जाएगा। मतलब वही कॉपी और पेस्ट वाला जो काम हम लोग नोटपैड के अंदर करते होते हैं वही हो रहा होता है। उसके बाद मैं इतना हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कट को पेस्ट करूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ये कट किया, वहां से खत्म हो गया। मैं नेक्स्ट लाइन में आया, अब यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने ये पेस्ट किया, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। उसके बाद कॉपी हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया। अब मैं इतने हिस्से को डिलीट करना चाहता हूँ इसके अंदर से। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, वो उतना हिस्सा डिलीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है अनडू का ऑप्शन। मैं अनडू करता हूँ, दोबारा वापस आ जाएगा। उसके बाद मैं रीडू करता हूँ तो फिर चला जाएगा। उसके बाद ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन, मैंने इस पर क्लिक किया तो तमाम का तमाम टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ था सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। ये जो हम इस तरह किसी भी एरिया के अंदर जहाँ पे आप कुछ राइट कर रहे होते हैं, वहां पे राइट क्लिक करने से छोटा सा मेन्यू ओपन होता है, यानी कि पॉपअप मेन्यू ओपन होता है छोटा सा। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। अब उसके बाद हमारे पास ये कुछ फाइल के ऑप्शंस हैं, ओपन करना, फाइल को सेव करना, एग्जिट करना, और फॉर्मेट के अंदर आके उसका फॉन्ट साइज और कलर वगैरह चेंज करना। तो अभी हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं। मैं फाइल मेन्यू के अंदर जाऊंगा, ये न्यू का ऑप्शन है, पहले मैं न्यू पे काम कर लेता हूँ। न्यू के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये उसका एक फंक्शन बनता है। न्यू के अंदर यही होता है कि एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, तो जो हमारे पास मौजूद है हम उसी को क्लियर करके एम्प्टी कर लेंगे। मतलब रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर का फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे तो हमें एक क्लियर नोटपैड का स्क्रीन जो होगी वो शो कर देगा। उसके बाद हमारे पास ओपन का ऑप्शन है। ओपन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह मेरे पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा और उसके ऊपर एक इवेंट भी क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर आप लोगों ने कुछ कोडिंग करनी होती है कि आप ओपन पे क्लिक करें तो एक ओपन करने फाइल ओपन करने वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है आप लोगों के पास। अभी हम लोगों ने वो ओपन करवाना है, तो उसके लिए हमें अब फाइल का काम आ गया ना, फाइल हैंडलिंग का, फाइल को ओपन करने का और उसको सेव करने का। तो फाइल हैंडलिंग के लिए यानी कि हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करवाना पड़ता है। अब क्योंकि इनपुट आउटपुट होनी है तो इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे हमें आईओ के नाम से लाइब्रेरी होती है टॉप पे, वो भी इंक्लूड करवानी पड़ेगी, यानी कि यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ के नाम से ये इनपुट आउटपुट के लिए मैंने टॉप पे लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली। अब मैं यहाँ पे ओपन वाले फंक्शन के अंदर आऊँगा जो मैंने ओपन के इवेंट पे क्रिएट किया था। यहाँ पे हमारे पास अब वो फाइल इंक्लूड हो गई ना। अब हमारे पास ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स जो ओपन करना है हमने, उसकी क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि उसके अंदर बना हुआ था, जो हम लोगों ने टॉप पे लाइब्रेरी एक इंक्लूड करवाई है ना, वो उसके अंदर मौजूद है, जहाँ पे हमने जस्ट उसको इस्तेमाल करना है। यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि हमने वो के कॉन्सेप्ट के पढ़े थे। उसके लिए हमारे पास होता है ओपन फाइल डायलॉग, यानी कि फाइल को ओपन फाइल करने वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है वो, ये मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उस क्लास का नाम लिखा मैंने, अब इसका एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ ओपन फाइल के नाम से, ओ एफ के नाम से रख लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू ओपन फाइल डायलॉग और ये बॉडी क्लोज और ये कंप्लीट। उसके बाद अब मैंने एक कंडीशन लगानी है, इफ यानी कि यही ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग, ये एक फंक्शन है, ये जब इज इक्वल टू हो डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके के, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर मुझे ये मतलब वाकई जो शो हो जाएगा, तो मुझे ये मेरा ये फंक्शन काम करेगा। तो जब वाकई ये शो डायलॉग वाले रिजल्ट ओके होगा
ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, तब ये काम होगा, यानी कि ओपन करने वाला। और ओपन मैंने क्या करना है कि रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अब उस फाइल को रीड कर, मतलब जब शो डायलॉग ओपन वाला बॉक्स ओपन होगा और मैं उसके ऊपर फाइल सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी कंडीशन तब जाकर ट्रू होगी। और जब मैं फाइल को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो तब क्या होना चाहिए, वो मैंने इसकी कंडीशन की बॉडी के अंदर लिखना है। तो जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर उसका टेक्स्ट आना चाहिए उस फाइल का। डॉट टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड आल टेक्स्ट, मतलब जितना भी उस फाइल के अंदर टेक्स्ट है उसको रीड करे। और क्या करे, इस फाइल के अंदर वही ओपन फाइल डायलॉग में जो सिलेक्ट हुई हुई है उसका ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, डॉट फाइल नेम होता है। ये फाइल नेम ऑटोमेटिकली उठा लेगा जिसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया होगा। तो ये यहाँ तक हो गया, मतलब रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट चला जाए कौन सा, ऑल टेक्स्ट इस फाइल के अंदर से रीड करके। किस फाइल के अंदर से, ये मैंने जो ऑब्जेक्ट के साथ फाइल नेम लिखा है, क्योंकि ये शो डायलॉग बॉक्स के अंदर जो भी नाम सेलेक्ट हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उस फाइल के अंदर से टेक्स्ट को रीड करेगा और ये रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो करवा देगा। तो ये मेरा ओपन करने वाला, फाइल को ओपन करने वाला जो मेन्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने सेव का बनाया है, सेव के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, उसी तरह का मतलब सेव फाइल डायलॉग बॉक्स, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सेव फाइल डायलॉग, अब सेव फाइल करनी है, एस एफ के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू सेव फाइल डायलॉग, ये मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। उसी तरह इसकी भी एक कंडीशन लगेगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेव करना है, यहाँ पे कंडीशन लगाने की हमें मतलब लगानी है तो लगा लें, नहीं लगानी तो ना लगाएं, मतलब इसमें कम ऑप्शनल है हमारे पास। फाइल सेव ही करनी है ना, हम जब डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी, तो उसमें हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्ट में तो, ओपन में तो था कि फाइल सेलेक्ट हुई हुई होगी तो ही मतलब आगे काम चलेगा, अगर कोई फाइल सिलेक्ट ना हुई तो आगे वो उसको चलने नहीं देगा, इसलिए ओपन में ज़रूरत थी। सेव में तो जो फाइल हम लोगों ने ओपन की है उसको सेव करना ही करना है, इसलिए इतनी इसमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं कंडीशन यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, अब इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए पहले तो मैंने, अब जब आप लोग फाइल को सेव करते हैं ना तो वहां पे आप लोगों के पास सेव की ऑप्शन आती है, यानी कि फाइल का एक नाम होता है, लिखना होता है आप लोगों ने फाइल सेव करते वक्त, दूसरा उसके आप लोगों ने टाइप को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो पहला काम करना है वो उसकी टाइप बनानी है। तो मैं यहाँ पे टाइप बनाने के लिए होता है यही वाला ऑब्जेक्ट, डॉट फिल्टर, फिल्टर लगाऊंगा फाइल को सेव करने के लिए। इज इक्वल टू, आगे यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर हम लोगों ने वो फिल्टर बनाना है कि जैसे आप लोग उसका किसी का फॉर्मेट बनाते हैं इस तरह फॉर्मेट ही बनेगा ये। अब इसमें एक तो फॉर्मेट बना देता हूँ मैं टेक्स्ट फाइल का, कि जिस टाइप आ जाएगी उसकी टेक्स्ट फाइल की। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ टेक्स्ट फाइल, और उसकी एक्सटेंशन जो देनी है हम लोगों ने वो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बतानी है, डॉट टी एक्स टी, यानी कि नोटपैड की जो फाइल होती है टेक्स्ट फाइल की वो यही होती है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो यहाँ पे इसको बतानी है, मतलब एक डॉट टी एक्स टी, कि जहाँ पे वो डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन दे देगा, नाम हम लोगों ने खुद लिखना होगा। एक हमारे पास जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना तो दूसरा आर के साथ स्टैरिक भी लगा लेते हैं, अगर नाम मेंशन नहीं करेंगे तो वो स्टैरिक नाम से ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। तो स्टैरिक डॉट टी एक्स टी,
यानी कि नाम देना है तो ये पहला ऑप्शन, नाम नहीं देना तो स्टैटिक डॉट टीएक्सटी। उसके बाद फिर एक आर के साथ ऑल फाइल्स, मतलब जितनी भी फाइल होती हैं उसमें हम उसकी एक्सटेंशन नहीं देते होते, एक्सटेंशन हमें खुद टाइप करनी पड़ती है फिर जब हम ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं। ऑल फाइल्स उसी तरह फिर इसकी भी टाइप बता देनी है, मतलब स्टैटिक डॉट स्टैटिक, मतलब कोई भी नाम कोई भी टाइप, या फिर स्टैटिक डॉट स्टैटिक, मतलब दोनों साइडों पे हम लोग नहीं मेंशन करते हैं। तो ये उसकी एक मैंने वो टाइप वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर वो बना दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैं वो कंडीशन लगा लेता हूँ जैसे ऊपर लगाई थी कि रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो शो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसका रिजल्ट ओके होगा तो फिर ही आगे नाम और टाइप वगैरह आएंगे। तो इफ ऑब्जेक्ट के sf डॉट शो डायलॉग कोई ओपन होगा और उसके रिजल्ट क्या होंगे, डॉट ओके होंगे, तो हमारा पास आगे काम चलेगा। उसका काम क्या चलेगा जी, रिच टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जितना भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा एक फाइल की सूरत में हमारे पास सेव हो जाए। सेव फाइल यानी कि रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट सेव फाइल, तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है और एक फाइल की सूरत में सेव हो जाए। अब ये सेव फाइल का एक फंक्शन है, तो फंक्शन कोई भी हो उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, पहला वो इसका नाम जो हम लोगों ने इसको देना है वो उठा के इसके ऊपर मेंशन कर दे, फाइल नेम पहला एट्रीब्यूट इसका नाम उठाएगा, दूसरा इसका मतलब जो टेक्स्ट होगा वो उठाएगा रिच टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर। रिच टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रीम टाइप डॉट प्लेन टेक्स्ट, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को लेगा क्योंकि नोटपैड के अंदर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आता होता है तो ज़्यादा मतलब हमारे पास नहीं होती वो लिंक्स वगैरह और वो चीज़ें खत्म हो जाती होती है ना, सिर्फ टेक्स्ट नजर आता होता है तो प्लेन टेक्स्ट को लेना उसमें से। यानी कि एक चीज़ होगी टेक्स्ट को लेना, दूसरा उसके नाम को लेना, फिर उसको उठा के एक फाइल की सूरत में सेव कर देना। तो ये चीज़ें हमारे पास होगी सेव वाले ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए, मतलब जो सेव करने वाला फाइल का ऑप्शन है वो वाला। तीसरा हमारे पास ऑप्शन था एग्जिट का, तो एग्जिट के अंदर सिर्फ सिंपल क्लोज का फंक्शन हम लोगों ने कॉल करवा लेना, तो इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दें। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मेट के था, एक फॉर्मेट के अंदर एक फ़ॉन्ट का था, फ़ॉन्ट का मतलब डायलॉग बॉक्स होता है इसका भी, हम वो उसको भी कर सकते हैं कि जैसे इसका डायलॉग बॉक्स है इसी तरह फ़ॉन्ट का भी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब डायलॉग बॉक्स जब भी आएगा तो उस डायलॉग बॉक्स की क्लास को हम लोगों ने कॉल करवा के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के नाम से फॉन्ट डायलॉग एफडी के नाम से मैंने इसका ऑब्जेक्ट रख लिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने एफडी रखा है। न्यू फॉन्ट डायलॉग कंस्ट्रक्टर है इसका उस क्लास का, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो वाकई मतलब जब फॉन्ट डायलॉग मेरे पास शो हो जाए यानी कि एफडी डॉट शो डायलॉग, अब शो डायलॉग एक फंक्शन है तो इसलिए इसकी ब्रेसेस बनानी है, इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। जब ये होगा तो ही मेरा इसके अंदर जो काम होगा वो होगा। अंदर काम क्या करना है, रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फाउंड की प्रॉपर्टी वही कॉल करनी है, इज इक्वल टू एफ डी डॉट फाउंड, मतलब जो भी फाउंड सेलेक्ट हुआ होगा वो इसको असाइन हो जाएगा। रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसको ये फाउंड असाइन हो जाएगा।
इसी तरह कलर का है, सारा काम यही होना है, उसमें सिर्फ कलर आ जाना है। कलर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे कलर डायलॉग आ जाएगा। कलर डायलॉग सीडी के नाम से इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू। ये ऑब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह मेरे पास कंडीशन लगेगी इफ, वो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। शो डायलॉग, डायलॉग रिजल्ट, ओके, ये तो वही आना है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। कॉपी करके मैंने सी डी रखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, सी डी डॉट शो डायलॉग और सी डी डॉट कलर आ जाएगा। अब वहाँ पे फाउंट था तो फाउंट की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, अब मैंने इसको कलर देना है तो फॉर कलर की प्रॉपर्टी आएगी। तो ये लाइन थोड़ी सी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, मैंने सिर्फ कंडीशनल स्ट्रक्चर वहाँ से उठाया है। डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कौन सा आ जाएगा, सी डी डॉट कलर, जो भी सिलेक्ट हुआ हो। तो ये मेरा फॉर्मेट के अंदर कलर वाला जो मेन्यू था वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फाउंड वाला जो था वो भी कंप्लीट हो गया, सेव वाला भी। अब मैं इस कंप्लीट को रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कंप्लीट नोटपैड बन गया है। ये फाइल मेन्यू है, फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, मेरे पास ये आ गया। उसके बाद ओपन करनी है, ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये आप लोगों के पास ये डायलॉग बॉक्स सामने शो हो जाएगा। मतलब जैसे हम कोई फाइल ओपन करने के लिए करते हैं तो ये सामने आ जाता है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई नोटपैड की फाइल पड़ी हुई है तो मैं वो देख लेता हूँ, ये पड़ी हुई है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास सामने ओपन होके आ गया कि इसके अंदर कुछ जो कॉन्टेक्ट्स थे मतलब वो मेरे पास सामने नज़र आ रहे हैं, वो आ गए। इसके अलावा एक सेव का ऑप्शन है, मैं इसको सेव करूँगा तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया है। मैं इसको मतलब किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, यहाँ से नाम लिखा और मैं सेव कर दिया। अब ये जो मैंने फाइल की जब सेव करते वक्त टाइप की बात की थी ना, सेव एज टाइप, तो मैंने वहाँ पे दो ऑप्शन बनाए थे कि सेव करते वक्त उसकी टाइप आप लोगों ने कौन सी रखनी है। ऑल फाइल्स, मतलब ये ऑल फाइल्स टाइप आ गई। यहाँ पे अब मुझे इसकी टाइप, फाइल का नाम लिखते वक्त इसकी टाइप देनी पड़ेगी डॉट लिखते हुए। दूसरी मैंने बनाई थी डॉट टी एक्स टी वाली टेक्स्ट फाइल, इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे अब इसकी टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे नाम लिखूंगा और मेरे पास ये एक फाइल सेव होके आ जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर। टेस्ट 2 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इस नाम की डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास कोई फाइल नहीं पड़ी, सेव कर लिया मैंने। अब फाइल में आता हूँ, ओपन पे जाता हूँ, दोबारा डेस्कटॉप पे आया तो ये टेस्ट 2 के नाम से फाइल सेव होके आ गई मेरे पास। ये डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट 2 के नाम से फाइल सेव हो गई। इसको क्लिक करूंगा तो वो इसके अंदर टेक्स्ट वही था, मैं इसको मतलब वो जो मैंने फाइल ओपन की थी उसके अंदर लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने वो वही टेक्स्ट दोबारा इसके ऊपर आ गया। तो ये फाइल मेन्यू कंप्लीट हो गया, न्यू भी हो गया, ओपन भी हो गया, सेव भी हो गया। एग्जिट में एंड पे परफॉर्म करूंगा ताकि वो एप्लीकेशन क्लोज ना हो जाए। दूसरा था इसके अंदर फाउंट वगैरह कलर वगैरह, वो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइट करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। फॉर्मेट में जाऊँगा, कलर पे क्लिक करूँगा तो ये कलर का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट करना है, ओके करना है और इस टेक्स्ट का वही वाला कलर यहाँ पे हो गया। फिर मैंने राइट क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल किया, फॉर्मेट फाउंट पे गया, फाउंट के जब क्लिक किया तो ये मेरे पास वही फाउंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं यहाँ पे इसका फाउंट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा तो इसका ये फाउंट साइज भी चेंज हो गया और ये बोल्ड भी हो गया।
तो मतलब ये हमारे पास है एक नोटपैड के अंदर यही कुछ होता है कि आप फाइल मेन्यू के अंदर तो फाइल ओपन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, फॉर्मेट के अंदर जाकर उसका फाउंट साइज कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। इसी तरह आगे एक एडिट का ऑप्शन होता है, आप उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं, वो मैंने यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर रख दी हैं। एडिट के अंदर आप अनडू कर लेते हो, रीडू कर लेते हो, कट कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो, पेस्ट कर लेते हो, डिलीट कर लेते हो। तो ये एडिट मेन्यू के अंदर ऑप्शन होती हैं, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर रख दी हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ भी पता चल जाए। आप ऊपर टॉप पे इस तरह यहाँ पे एडिट का एक मेन्यू बना के उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा नोट पैड का आज काम कंप्लीट हो गया। एक सिंपल नोट पैड किस तरह बनता है वो आज हम लोगों ने देखा। अब आप लोगों ने यही नोट पैड एज एक असाइनमेंट के तौर पर बनाना है इसको, और आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। तो कोशिश करनी है उसके अंदर आप लोग मज़ीद जो ऑप्शंस मैंने मिस कर दिए हैं वो भी आप लोग इसके अंदर ऐड करो। अदरवाइज जितनी ऑप्शंस मैंने करवाई हैं कम से कम ये तो कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने ये फाइल मेन्यू करवाया, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस, फॉर्मेट मेन्यू में करवाया, इसके अंदर ये 2 ऑप्शंस, और ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू करवाया तो इसके अंदर ये कुछ ऑप्शन। तो ये कम से कम ऑप्शन आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आए, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एट द एंड मैं फाइल मेन्यू में जाऊँगा, एग्जिट पे क्लिक करूँगा, तो इसने इसको क्लोज कर दिया।